थैंक गॉड, 3 ही जनार्दन है, जल्दी पता चल जाएगा। हेलो। हेलो, ये जनार्दन साहब का घर है? जी हाँ। जो स्मिथसन एंड कंपनी में चीफ अकाउंटेंट है उनका? सॉरी, रॉन्ग नंबर। हेलो। हेलो, ये जनार्दन साहब का घर है जो स्मिथसन एंड कंपनी में चीफ अकाउंटेंट है? यस, आई एम मिस्टर जनार्दन कुमार स्पीकिंग। हेलो 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 हेलो। मिसेस जनार्दन कुमार, ये सीता की आवाज नहीं है, सीता रामपुर नहीं है। आई एम श्योर मिस्टर जनार्दन ने दूसरी शादी की। आई मस्ट फाइंड आउट। आओ आओ मोहन। नमस्ते सर। तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है कि तुमने उसके बेटे धनराज को बहुत बुरी तरह से पीटा। सर मुझे कोई अफसोस नहीं है, पर अगर अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि ये सब कुछ स्कूल प्रीमाइसेस में हुआ। सुन लिया ना प्रिंसिपल साहब, इसने मेरे बेटे की पिटाई की, इस बात का इसे जरा भी अफसोस नहीं है। मैंने धनराज की पिटाई क्यों की इसकी वजह नहीं बताई उसने आपको? बताई, बिल्कुल बताई। उसने ये कहा कि आप स्कूल के बगीचे में किसी एक लड़की के साथ इश्क फरमा रहे थे। अब मेरे बेटे ने इसे सिर्फ इतना ही कहा कि ऐसा करना स्कूल के लिए अच्छा नहीं। मैं कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ बैठा हुआ था। तुम सिर्फ बैठे हुए थे? अरे तो मेरे बेटे का दिमाग क्या खराब हो गया है जो तुम्हें इतनी अच्छी नसीहत देता वो? अच्छी नसीहत? धनराज इतनी गंदी और इतनी अश्लील लैंग्वेज में बात कर रहा था कि अगर दोबारा धनराज ने मेरे सामने ऐसी बात की तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगा। सुन लिया आपने? सुन लिया? अरे ये टीचर है या कोई रास्ते का गुंडा है? इसे क्या सबक सीखेंगे स्कूल के बच्चे कि स्कूल की कोई लड़की नजर आई उसे देखो, उसे पटाओ, उसके साथ इश्क फरमाओ। कल की बात और थी, लड़की बाहर की थी, लेकिन आगे चल के अगर किसी स्कूल के लड़की के साथ ये हुआ तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके स्कूल का रेपुटेशन खराब हो जाएगा? पृथ्वी साहब, आपको जो कहना था आप कह चुके। मैं मोहन का जवाब भी सुन चुका हूं। आपकी शिकायत पर गौर किया जाएगा। गौर किया जाएगा का मतलब क्या हुआ? आपको क्या लगता है मैं यहाँ कोई चैरिटी लेने आया है जो आप मेरी दरख्वास्त पे गौर करेंगे? सुनो, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आप मोहन को सजा देंगे। सजा देने से पहले सोच विचार के लिए समय होता है। मोहन हमारे स्कूल में 4 साल से पढ़ाता है, वो हमारा बेस्ट टीचर है। इससे पहले उसकी कोई शिकायत नहीं आई। इसके पहले उसकी शिकायत नहीं आई इसलिए उसे कोई सजा नहीं मिली। अब की बार जब शिकायत आई है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। वो आप हम पर छोड़ दीजिए। आप पर कैसे छोड़ दूं? तो और कौन सजा देगा उसे? सजा आप ही देंगे, लेकिन मेरे कहने पे। आप उसे फौरन नौकरी से निकाल दीजिए। मैं अभी का अभी तो क्या, उसे कभी भी नौकरी से नहीं निकालूंगा। प्रिंसिपल साहब, शायद आपको पता नहीं आप बोल क्या रहे हैं। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मोहन एक बहुत ही जिम्मेदार टीचर है। मैं उसे आपके बेटे की गलती की वजह से नहीं निकाल सकता। मेरे बेटे की गलती? अरे भाई, मेरे बेटे ने कौन सी गलती की? तो फिर आपका बेटा स्कूल प्रीमाइसेस में क्या कर रहा था? ना तो यहाँ पढ़ता है ना ही पढ़ाता है। यही से जॉगिंग पार्क समझ कर यहाँ चला आया था, वो भी इन गुंडों के साथ। प्रिंसिपल साहब, आप शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। आप एक आवारा, बदचलन और निकम्मे बेटे के बाप हैं, जो बिना इजाजत बिना काम के स्कूल प्रीमाइसेस में आकर टीचर के साथ झगड़ा करता है। आप शायद नहीं जानते कि अगर मैंने शिकायत कर दी कि आपका बेटा बिना इजाजत स्कूल में आकर टीचर से झगड़ा करता है, उसे सजा हो सकती है, पुलिस उसे अरेस्ट भी कर सकती है। प्रिंसिपल साहब, आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं मोहन तो क्या, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें भी इस नौकरी से निकलवा सकता हूँ। कोशिश करके देखिए कॉर्पोरेटर साहब, अब आप जा सकते हो। मैंने आपकी शिकायत भी सुन ली और धमकी भी। नतीजे का इंतजार कीजिए।